जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप साधना में नए हैं, जाप में नए हैं, तो उसमें आपने बहुत सारे अंग देखे होंगे, जैसे संकल्प लेना, विनियोग लेना, न्यास लेना। आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या, हम इस चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। न्यास क्या है पर्टिकुलरली हम वो देखने वाले हैं और बहुत छोटी से तरीके से हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर हम इसको गहनता में लेकर जाएंगे। तब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमें इसका विस्तृत वर्णन करना है आपके लिए या नहीं करना है। ठीक है, तो न्यास से शुरू करते हैं कि न्यास का क्या अर्थ है। देखिए, अगर आप न्यास की बात करें कि न्यास का क्या अर्थ निकलता है, तो न्यास का अर्थ है क्या, स्थापना करना। किस चीज़ की स्थापना करना, उस विषय पर भी हम आते हैं। लेकिन एक बात ये जानने की ज़रूरत है कि जब हम जाप करते हैं, ये जाप करने से पूर्व हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के विकार होते हैं। अगर कहा जाए तो ये जो शरीर है ये मलिनता से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही में ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शरीर है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिससे हमें आत्मबोध होता है, जिससे हमें देव तरंगे प्राप्त होती है, जिस शरीर के द्वारा हम ईश्वर तक पहुँचते हैं। तो ये जो शरीर है ये एक सहायक तत्व है उस तरफ हमारा, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जो है अग्रसर हो सकें। इस शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये शरीर पूजनीय है। अब हम क्या करते हैं, हम भौतिक संसार में इतने लगे हुए हैं कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के विकार आ जाते हैं, मलिनता आ जाती है। हमें इस चीज़ का भी अहंकार होता है कि ये शरीर हमारा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है। हम इस चीज़ का अहमता भाव होता है। कई बार हमें कई प्रकार का द्वेष, कई प्रकार का राग हो जाता है, किसी के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या हो जाती है, किसी के प्रति घृणा हो जाती है। ठीक, तो ये सारे के सारे विकार हम लेके चल रहे होते हैं। कहा जाता है जब आप पूजा करते हैं और जब आप जाप करने चल रहे हैं तो आप में वो भाव होना चाहिए। ठीक है, कौन सा भाव, यानी कि आपको उसके लिए तैयार होने के लिए आपके अंदर वो भाव निहित करना है। जैसे देवता को पूजने के लिए आपके अंदर देवता के गुण होने चाहिए। ठीक है, जैसे राक्षस को पूजने के लिए राक्षस के गुण होने चाहिए, वैसे देवताओं को पूजने के लिए देवताओं के गुण होने चाहिए। ठीक, जब हम जाप करने बैठते हैं तब हमारे शरीर में बहुत सारे विकार होते हैं, अलग अलग प्रकार की गलत गलत भावनाएं। कभी कभी हमें क्या होता है, हमें पश्चाताप भी बहुत होता है, कभी कभी हमें दुख होता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का त्याग करके हमें जाप करने के लिए बैठना है। जब तक हमारे मन मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी तब तक हम जाप करने में सफल नहीं हो पाएंगे, या हमारी वो क्रिया जो है कभी भी सफल नहीं हो सकती है। तो न्यास उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यास का अर्थ होता है स्थापना करना। स्थापना किस चीज़ की कर रहे हैं हम, देवता की स्थापना कर रहे हैं, देव तरंगों की स्थापना कर रहे हैं। न्यास बहुत प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम कभी बाद के वीडियोस में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले न्यास का एक संक्षिप्त अर्थ जान लेना जरूरी है। न्यास का अर्थ होता है स्थापना करना। जब हम न्यास लेते हैं तब हम देवताओं की तरंगों की, देवताओं के गुणों की अपने शरीर में स्थापना करते हैं, ताकि हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं, जितनी भी मलिनता है, जितने भी बेकार विचार हैं, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति राग है, या हमारा जो अहम भाव है वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, जब आप देवता की पूजा कर रहे हो, जब आप देवताओं को शरीर में स्थापित कर रहे हो, तब आपका शरीर शुद्ध होता चला जाता है। ठीक है, तब आपके अंदर एक शुद्ध भाव होता है, और अगर आप शुद्ध भाव से बैठते हैं तो आप जाप जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही बैठ जाते हैं तो आप विचलित हो जाएंगे जाप के दौरान। ठीक है, तो जाप करने के लिए जो सहायक तत्व होते हैं उनमें से एक न्यास की विधि होती है, और इसीलिए न्यास किया जाता है। न्यास करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप जाप करने बैठ रहे हैं, पूजा करने बैठ रहे हैं, तो आप बाह्य यानी कि बाह्य तत्वों से और आंतरिक तत्वों से, दोनों से शुद्धिकरण होनी चाहिए। हमें ये हमेशा याद रखना है, ये जो शरीर है इसी से देवता की कृपा प्राप्त हो सकती है, और इसी से आप राक्षस योनि में भी पड़ सकते हैं। जब आप देवता की पूजा करते हैं तब आप देवों जैसे गुणों का स्मरण बार बार करते हैं। न्यास करने से आप उन्हीं गुणों को अपने अंदर, अपने अंतर्निहित करते हैं, यानी कि जो सात्विक गुण होते हैं उनको आप अपने अंदर निहित कर रहे हैं, उनको इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका शरीर शुद्ध होगा, आप एक शुद्ध भाव के साथ जाप में बैठ पाएंगे,
और आपको पॉजिटिव वाइब्स फील्स होंगी, यानी कि आपको देव तरंगे जो हैं फील होने लग जाएंगी। तो इसलिए न्यास की विधि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है कि न्यास क्या है, न्यास क्यों लिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को केवल न्यास शब्द का अर्थ जो है समझ में आ गया होगा। अब न्यास बहुत प्रकार के होते हैं। न्यास में जो शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं मंत्रों के टाइम पे, उनके भी बहुत अर्थ होते हैं। उनके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। बस अभी हमें हाल फिलहाल के लिए ये समझने की आवश्यकता है कि न्यास का अर्थ क्या है और न्यास क्यों करते हैं। न्यास करने से आप केवल देव तरंगों और देवताओं को, देवताओं के भावों को, देवताओं के गुणों को, अपने अंदर सात्विकता का बोध करते हैं। ठीक है, हम इतने समय से लिप्त होते हैं सांसारिक वस्तुओं में कि हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं, अपनी सात्विकता हम भूल जाते हैं। तो उस सात्विकता का विचार करने के लिए न्यास करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम शरीर से शुद्ध नहीं हैं तो हम पूर्ण रूप से अपना पूरा समय, पूरा समर्पण जाप की तरफ नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई विषय ऐसा है जो समझना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। हम रिप्लाई करने का, वीडियो बनाने का खूब प्रयास करेंगे। आप सभी को जय श्री राम।